हाय गाइस। इस वीडियो में हम नीट कोड का क्वेश्चन नंबर 207 को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमको क्या है, एक टिकट का अरे देके रखा है और के की वैल्यू देके रखी है। हमको ये बताना है कि वो जो के वैल्यू वाला जो पर्सन है उसको अपने जितने भी टिकट है उसको बाय करने में कितना टाइम लगेगा। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमको एक इनपुट में तीन पर्सन देके रखे हैं, पर्सन 0, 1 और 2। अब जो k इक्वल टू 2 मतलब जो सेकंड नंबर का पर्सन है उसको अपने दोनों टिकट बाय करने में कितना टाइम लगेगा। वो कंडीशन है कि एक पर्सन एक टाइम पे एक ही टिकट को खरीद सकता है। और अगर उसके पास में और टिकट बचे रहते हैं, जैसे अगर पर्सन 0 को दो टिकट खरीदना है, उसने एक टिकट खरीद ली तो फिर वो वापस अपने क्यू में पुश हो जाएगा, मतलब वापस वो लाइन में लग जाएगा। अब इसी को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने पर्सन को क्यू में इंसर्ट कर लिया, पर्सन 0, 1 और 2। इसको दो टिकट खरीदने हैं, उसने एक टिकट खरीद ली तो एक टिकट बची हुई है, उसको वापस क्यू में इंसर्ट कर दिया, मतलब वापस वो लाइन में लग चुका है। टाइम की वैल्यू हो गई 1। अब पर्सन 1 की बारी, उसको तीन टिकट खरीदना है, उसने दो टिकट खरीद ली, उसकी एक टिकट बची तो वो वापस लाइन में लग चुका है। पर्सन 1 को तीन खरीदनी है, उसने एक खरीद ली तो वापस लाइन में लग गया, उसको दो टिकट खरीदनी रह गई। टाइम की वैल्यू हो गई 2। अब ये पर्सन 2 फ्रंट पे, पर्सन 2 को दो टिकट खरीदनी है, उसने एक टिकट खरीद ली, वापिस वो क्यू में पुश हो गया। अब पर्सन 0 फ्रंट पे, टाइम की वैल्यू हो गई 3। पर्सन 0 फ्रंट में है, वो अपनी लास्ट टिकट खरीद लेगा, तो पर्सन 0 की वैल्यू कितनी हो गई 0। अगर किसी ने सारी टिकट खरीद ली तो हम क्या करेंगे, उसको क्यू से रिमूव कर देंगे। तो हमने क्यू P0 को हमने क्यू से रिमूव कर दिया। अब क्यू में दो पर्सन है, पर्सन 1 और पर्सन 2। अब पर्सन 1 फ्रंट पे है। अब पर्सन 1 ने अपने दो में से एक टिकट खरीद ली, तो पर्सन 1 के पास में एक टिकट बची, अब वो वापस क्यू में पुश हो गया। अब हमारा पर्सन 2 की बात करते हैं। पर्सन 2 फ्रंट में, पर्सन 2 ने अपनी लास्ट जो टिकट थी उसको खरीद ली, तो उसको कितना टाइम लगा। पहले 5 सेकेंड थे, फिर 1 सेकेंड और बढ़ गया 6 सेकेंड। यही तो हमारा आंसर है, हमसे पर्सन 2 का पूछा था। अब हम इसको ही इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक क्लू ले लेंगे, इंट। अब ये करने के बाद में हम एक एन नाम का वेरिएबल लेके टिकट का जो भी साइज होगा हम उसमें स्टोर कर लेंगे, टिकट डॉट साइज। ये करने के बाद क्या करेंगे, हम एक फोर लूप लगाएंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारे पर्सन होंगे, मतलब जो भी हमारे इंडेक्स होंगे, हम उसको क्यू में पुश कर लेंगे, क्यू डॉट पुश आई। और अब क्या करना है, एक टाइम नाम का वेरिएबल ले लो, इंट टाइम, जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दो। वाइल जब तक हमारे टिकट्स के, मतलब जब तक हमारे जो के नंबर के टिकट है वो 0 नहीं हो जाते, जब तक हमको वाइल लूप चलाना है। अब हम क्या करेंगे, एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल लेकर जो भी हमारे क्यू फ्रंट पे वेरिएबल होगा हम उसको स्टोर कर लेंगे। और अगर उसको जो भी फ्रंट में रहेगा हम उसको उसका टिकट देके हम उसके टिकट को डिक्रीमेंट करते जाएंगे। तो जो भी हमारा टिकट्स का इंडेक्स होगा हम उसको डिक्रीमेंट करते जाएंगे। और क्या करेंगे, अगर वो 0 हो जाता है तो हम उसको पॉप कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर जो टिकट्स ऑफ इंडेक्स अगर ग्रेटर देन 0 रहता है तो हम उसको क्या करेंगे, वापस लाइन में लगा देंगे, मतलब वापस क्यू के एंड में पुश कर देंगे, क्यू डॉट पुश इंडेक्स। और इतना होने के बाद में क्या करेंगे, हम हमारे टाइम को रिटर्न कर देंगे कि कितना टाइम लगेगा। रन करके देखते हैं। आउटपुट 0 आ रहा है।
और इसमें भी जीरो आ रहा है। गलती कहाँ करी है? हाँ, हमने टाइम प्लस प्लस नहीं करा। हमको टाइम को बढ़ाते जाना है। तो अब दोनों टेस्ट पे क्लियर हो चुके हैं। सबमिट करते। तो सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।